हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी लर्निंग क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करोगे आप। जो हमारा ये स्केयर वाली टर्म है इसको एज इट इज लिख दो। जो ये हमारी टर्म है इसको एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है टू पार्ट्स में। तो कैसे करोगे स्प्लिट टू पार्ट्स में इसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पे ये 10 है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ क्या ले लेंगे, एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ 1। 10 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10। अब आपको क्या करना है, 10 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे 2 और 5 कितना होगा, 2 5 जा 10। और क्या हो जाएगा मेरे पास, एक हो जाएगा 10 1 जा 10। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर है नहीं 10 के। अब आपको ये देखना है कि इनमें से किसको प्लस या माइनस करने पे हमारा 3 बनता है। जैसे मैंने 2 और 5 लिया, 2 में 5 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 7, तो हमारा 3 तो नहीं आ पाया। इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि हम कौन सा फैक्टर चूज करेंगे, ये वाले 2 और 5 का पेयर। तो यहाँ राइट कर देंगे हमारे पास 2x और 5x, क्योंकि साथ में x था इसलिए x भी राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, तो इनमें से जो बड़ा होगा उसके सामने किसका साइन लगा दोगे, माइनस का। ठीक है, अब हमने क्या किया था इसको, 5 में से माइनस किया था ना 2 को, तो अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूंगी तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ क्या है, माइनस है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, और फिर इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लोगे। जब मैं इसमें से कॉमन लूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ x ही कॉमन आएगा सिर्फ। अंदर क्या बचेगा, एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर अंदर बचेगी x की। फिर क्या है प्लस, यहाँ से x तो पहले ही बाहर जा चुका है, अब क्या बचा 2। फिर माइनस, यहाँ पे x है मेरे पास और लेकिन यहाँ x नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन नहीं निकाल सकते हम। देखो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 10, तो किसकी टेबल में आते हैं दोनों, ये आते हैं 5 की टेबल में। तो यहाँ से 5 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। अब अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 5 तो यहाँ से चला गया बाहर, अंदर बचेगा मेरे पास x। फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब 5 की टेबल पढ़नी है आपको, तो 10 कितने पे आता है, 2 पे, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो ब्रैकेट वाली जो टर्म आई है हमारे पास, यहाँ क्या है, ये x+2 और इधर भी कितना है x+2। अगर ये टर्म हमारी सेम है तो हम अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर यहाँ मेरी कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये टर्म सेम नहीं आती, दैट मीन्स मैं क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलती की है। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म को हम लिख देंगे एक बार, क्योंकि रिपीट हो रही है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। फिर इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको राइट करोगे, और इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको साइन के साथ राइट करोगे। ये आगे हमारे दो फैक्टर। अब क्या करोगे आप, इनको 0 के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, तो एक बार मैं क्या कर लूंगी, x+2 को इक्वेट कर दूंगी 0 के, और एक बार मैं क्या करूंगी, x-5 को 0 के इक्वेट करूंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x, ये 2 इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो ये हमारे दो रूट आ गए। कौन कौन से आ गए हमारे पास रूट्स, -2 और 5। सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे। क्या गिवन इक्वेशन है मेरे पास, 2x² प्लस x-6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² को एज इट इज लिख देंगे, और ये लास्ट टर्म जो यहाँ पे है इसको एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, x है, टर्म है, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको, तो कैसे करोगे, क्या करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी कि 2 के साथ। तो 6 2 जो कितना हो जाएगा 12, ये आ गया मेरे पास 12। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 2 और 6, एक होता है 4 और 3। ठीक है, एक हो गया 12 और 1। इनमें से कौन सा पेयर चूज करना, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म में 1 चाहिए। तो इनमें से किसको प्लस या माइनस करने पे 1 आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया 2 और 6,
6 में 2 प्लस करोगे तो 8, 1 तो नहीं आया। इसी तरह से जब 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 1 फिर भी नहीं आया, तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। उसके बाद क्या करोगे, 4 और 3 वाला देखेंगे हम। तो 4 में 3 प्लस किया तो आया 7, तो 1 तो नहीं आया मेरे पास। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे पेयर लेना पड़ेगा 4 और 3 का। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगी 4x, क्योंकि यहाँ पे x है, और 3x। अब देखो यहाँ पे साइन है प्लस का, तो इनमें से जो बड़ी टर्म है उसके सामने क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया था, माइनस किया था ना, तो माइनस करने के लिए यहाँ प्लस है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 3 गए 1 x, और किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि बड़े के सामने क्या साइन है, प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कॉमन, देखो यहाँ क्या है 2, यहाँ कितना है 4, तो किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 आ गया कॉमन। यहाँ कितनी x की पावर 2, यहाँ कितनी x की पावर 1, तो यहाँ से x की पावर 1 बाहर निकाल ली मैंने। अंदर क्या बचा मेरे पास, 2 तो यहाँ पहले ही बाहर आ चुका है, x की पावर 1 बाहर आ गया, अंदर कितनी बची 1, फिर प्लस 4 में से 2 तो ऑलरेडी पहले ही बाहर आ चुका है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, x बाहर आ चुका है, तो इसको दोबारा राइट नहीं करेंगे हम। उसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, अब क्या आ जाएगा, तो माइनस, फिर यहाँ x तो है नहीं मेरे पास कि x बाहर कॉमन आएगा, लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो क्या कॉमन निकालूं यहाँ से 3, 3 यहाँ से बाहर आ चुका है। अब यहाँ क्या बचा अंदर x, फिर ये बाहर माइनस है क्योंकि इसलिए ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है हमारे पास, 2 टाइम्स होता है 6, तो इक्वल टू 0। देखो अब हमारी जो ब्रैकेट वाली टर्म है बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हम अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो क्या करोगे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको एक बार राइट कर दोगे। उसके बाद जो है हमारी ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है, यहाँ कितना है 2x और यहाँ कितना है माइनस के 3, उनको राइट कर देंगे इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस के 2 है, जब ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2। यहाँ से देखो ये है 2x, ये माइनस के 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3। मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ रखोगे x, उधर था 3, x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास ये आ गए दो रूट्स, एक है माइनस के 2 और एक है मेरे पास 3/2। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या गिवन इक्वेशन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें अपनी टर्म √2x², ये जो लास्ट टर्म है इसको भी लिख लो एज इट इज 5√2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लास्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम √2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5√2 मल्टीप्लाई करोगे √2 के साथ तो कितना आ जाएगा। आपको पता है कि जो √2 इंटू √2 कितना होता है मेरे पास 2, तो ये √2 तो कितना हो जाएगा 2, और ये 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ये आ गया मेरे पास 10। अब क्या करना है आपको, 10 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से होते हैं 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, मेरे पास एक 5 और 2, ठीक है, एक हो जाएगा 10 और 1। अब इनमें से कौन सा पेयर चूज करना है, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ क्या आना चाहिए 7, तो 10 में 1 प्लस करोगे तो 11 आया, और 10 में 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 9, 7 तो नहीं आया, तो इसलिए इस पेयर को तो हम चूज नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे 5 और 2 वाला, तो 5 में 2 माइनस करोगे तो 3 आया, ठीक है, 7 नहीं आया। 5 में 2 प्लस करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 7, तो हम ये वाला पेयर चूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5x और 2x। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो इसमें बड़े वाले के सामने, इनमें से जो बड़ा है उसके सामने क्या साइन लगा दो, प्लस का। फिर हमने क्या किया, इनको प्लस किया तभी 7 आया, तो यहाँ प्लस का, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा 7x। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपके पास, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ से x बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा √2, साथ में क्या आ जाएगा x, क्योंकि एक पावर बाहर है और एक अंदर, प्लस यहाँ से x तो बाहर निकल गया, क्या रह जाएगा अंदर 5। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस यहाँ से मैं √2 कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से √2 कॉमन आएगा।
अंदर क्या बचा, तो एक √2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक और √2, क्योंकि √2 हो जाएगा 2। साथ में हमारे पास क्या जाएगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि √2 बाहर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको 0 के इक्वेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो ब्रैकेट की टर्म है उनको एक बार लिख लेते हैं √2x प्लस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है यहाँ क्या है x और उधर क्या है प्लस के √2। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 0 को इक्वेट करना है, तो कैसे करोगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और हमारे दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस √2, इसको 0 के इक्वेट कर दोगे। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ क्या है √2x, ये प्लस के 5 में उधर जाएंगे, इज इक्वल टू के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -के 5। मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ x राइट करूँगा, उधर क्या है -के 5, x के साथ √2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। और ऐसे ही आपको ये करना है, यहाँ क्या आ जाएगा x, ये प्लस के √2 उधर जाके -के √2, तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, एक है -के 5/√2 और दूसरा है -के √2। अब फोर्थ पार्ट में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें क्या है, एक टर्म है फ्रैक्शन वाली, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, फ्रैक्शन वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको पूरी इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन के साथ। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 × 2 = 16x², 8 × 1 = 8 माइनस के 8x प्लस के 8/8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो 8 से 8 कैंसिल होगा, कितना बचा मेरे पास 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो पहले इसको राइट कर लेते हैं एज इट इज 16x² प्लस के 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ, तो कितना जाएगा आपके पास 16। तो 16 के दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 4 और 4, 4 4 जो कितना होता है 16, और 4 को 4 में प्लस करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 8। तो ये फैक्टर राइट कर लेंगे यहाँ पे 4x और 4x। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8, साइन किसका आएगा माइनस का। अब आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ कितना है 4, तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि 4 की टेबल में दोनों ही आते हैं 16 भी और 4 भी। अब देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाहर x की पावर 1, अंदर क्या रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 4 = 16, x एक बाहर आ चुका है और एक x अंदर आ जाएगा, फिर क्या है माइनस। अब देखो यहाँ 4x है, वो पूरा का पूरा बाहर है 4x, तो क्या रह जाएगा 1। आप यहाँ 0 मत राइट करना, फिर क्या है माइनस। अब यहाँ से देखो ये 4x है, ये 1 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन होता ही है सब में, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 4x, यहाँ माइनस है तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली टर्म मेरी बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उनको एक बार लिख देंगे, ठीक है, और जो हमारी ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है 4x, तो यहाँ पे कितना है -1, उनको लिख देंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 0 के इक्वेट करोगे इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे दोनों फैक्टर इक्वल है, तो हमारी जो रूट्स हैं वो क्या आने वाले हैं सेम आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से 4x, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ से भी क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1/4, दो रूट आ गए हमारे पास 1/4 और 1/4। अब हमारा फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो क्या इक्वेशन गिवन है, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो कैसे सोल्व करोगे, पहले तो 100x² को एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसलिए हम इन दोनों टर्म को एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ, यानी कि 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा 100, यह आया मेरे पास 100
अब मुझे 100 के दो फैक्टर चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या आ जाए, मिडल टर्म 20 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे मेरे पास, ये हो जाएगा 10 और 10, क्योंकि 10 10 जो कितना होता है 100, और 10 में 10 को मैं प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ राइट कर दे जो हमारे फैक्टर है, एक तो 10 है और दूसरा भी क्या है 10 है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, माइनस। ठीक है, फिर आपको प्लस करना है इन दोनों को, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करने के लिए यहाँ भी क्या चाहिएगा, माइनस। तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी माइनस के 20x। अब आप क्या करोगे, बस इनमें से क्या कर लोगे, आप कॉमन निकाल लोगे। तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक तो आ जाएगा 10, क्योंकि 10 की टेबल में 10 भी आता है और 100 भी आता है। फिर यहाँ x⁻2 है, यहाँ x है, तो कितना आ जाएगा x, अंदर क्या बचेगा, तो कितना आ जाएगा 10 10 जा 100, और x की पावर एक बाहर है तो एक कहाँ आ जाएगी, अंदर। फिर क्या है माइनस 10x पूरा का पूरा बाहर है तो उसकी जगह क्या बच जाएगा 1। और अब क्या करोगे आप, इनमें से कॉमन लोगे, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब अंदर क्या बचा मेरे पास 10x, कि बाहर माइनस है इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उनको एक बार राइट कर दोगे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है उनको भी राइट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, जो ये फैक्टर आए इनको 0 के इक्वेट करोगे, तो कितना आ जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0, और 10x - 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे फैक्टर सेम है तो हमारे रूट भी क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 उधर जाके +1, और x के साथ 10 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आ गया 1/10। यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/10। तो हमारे दो रूट्स आ गए, 1/10 और 1/10।